हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है और आपको ये भी पता है कि अब हमारा जनवरी में एग्ज़ाम आने वाला है। टाइम बहुत ही कम बचा है और क्लासेस बहुत सारी करवानी है। दोस्तों, आपको पता है हमारे चैनल पे साइंस एंड मैथ्स की क्लासेस करवाई जा रही हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी आपका साइंस का एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपके जो सीटेट का पेपर है उसके अंदर आपकी एनसीईआरटी से ही सारा सिलेबस लगता है। अगर एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम के बहुत ही ईजिली कवर कर सकेंगे, आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए, आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का ही एक टॉपिक हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब कोई चीज़ जब सर्कल में घूमती है, एक साइकिल में घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हम आज बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली हमने क्या करा है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हमारे चार पार्ट में डिवाइड किया है। ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड हार्ट बीट। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दोस्तों, आप सभी ने ब्लड का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारी बॉडी को वाटर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे को वो जो ऑक्सीजन है, वो जो फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचता है? हैव यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट कि ये सब ऑक्सीजन वगैरह हमारे कैसे पहुंचते हैं? तो ये सब काम क्या करता है, ब्लड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड कैसे काम करता है, वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक कैसे लेके जाता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट के अंदर कैसे लेके जाता है। आज हम इसी के बारे में पूरे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या होता है बच्चों? ब्लड इज अ फ्लूइड। ब्लड क्या है? वो फ्लूइड है जो कि किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या करता है, ब्लड जो होता है फ्लो करता है। ये क्या करता है, जो ब्लड होता है वो हमारे सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट की ओर ले जाता है बॉडी के। ठीक है, और क्या काम करता है ब्लड हमारा? ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से और हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन तक पहुंचाता है। और काम क्या होता है ब्लड का, कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे रिमूव करता है। तो क्या काम हुआ, बेसिकली ब्लड के 3 काम हुए यहाँ पर। पहला क्या, कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की ओर ले जाता है। सेकंड क्या करता है, हमारे जो लंग्स हैं उससे ऑक्सीजन लेकर वो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उन तक पहुंचाता है। और तीसरा काम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट हैं उन्हें रिमूव करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सब काम कर पाता है। तो बच्चों, ब्लड के अंदर हमारा एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा की मदद से वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल इन योर ब्लड। बच्चों, हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। पहला, रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। दूसरा, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बच्चों हमारा क्या है, अगर ये तीनों पार्ट्स नहीं होंगे ना ब्लड के अंदर तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ये जो सेल्स हैं इनका बेसिकली काम क्या है हमारे ब्लड के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है बच्चों? रेड ब्लड सेल जो होते हैं, जो आरबीसी होते हैं, उनके अंदर हमारा एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अब आपको नाम से पता चल रहा है, अगर हम इसको रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारा ब्लड है उसका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की वजह से। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होता है कि जो आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड होना और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन तक ले जाना। ठीक है, अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो रेड में दिखाई देता है। ठीक,
अब हमारे आते हैं नेक्स्ट WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है बच्चों? अब आपको पता है कि हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा कंटेमिनेटेड फूड होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार ऐसे ऐसे हम चीज़ें खा जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे लड़ने का काम किसका होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी जम्स आ गए, वाइट ब्लड सेल्स का। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? सिक हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों? हमने देखा है कि छोटे बच्चों का अक्सर चोट लग जाती है जब वो खेलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, खेलते खेलते जब चोट लग जाती है तो थोड़ी देर तक तो ब्लड फ्लो करता है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप ही वो ब्लड रुक जाता है और वहाँ पे एक रेड कलर की मेम्ब्रेन सी बन जाती है, सूख सूख सा जाता है, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग, यानी कि खून का बंद हो जाना और वहाँ पे जम जाना। ये जो क्लॉटिंग है ये कौन करता है? ये काम होता है हमारा प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जो हमारा जहाँ से हमारा ब्लड निकल रहा है उसको बंद करना और हमारे जो ब्लड है उसको प्रोटेक्ट करना बाहर आने से, ठीक है। तब आपको पता चल गया 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्लड के सेल्स के अंदर, RBC, WC एंड प्लेटलेट्स। और आपको इन तीनों की वर्किंग भी पता चल गई, ठीक। आइए हम नेक्स्ट वीडियो उसकी तरफ पढ़ते हैं। सो बेसिकली बच्चों ये क्या है हमारा? दिस इज योर हार्ट, ह्यूमन हार्ट, फाइन। दिस इज ह्यूमन हार्ट। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से शुरू होता है सुपीरियर वेना कैवा से, यहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। फिर वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पेरोनियल आर्टरी में जाता है, फिर वेन में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारी क्या, ये पूरी की पूरी साइकिल दे रखी है जिस तरीके से हमारा क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे की स्लाइड्स को पढ़ते हैं ताकि आपको ये सब चीजें इस साइकिल को समझ आ सके, ठीक है। आइए देखिए, अभी हमने पहला पार्ट पढ़ा था ब्लड। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। हमने पढ़ा था कि ब्लड जो होता है वो किससे फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स की मदद से फ्लो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली हमारे बच्चों दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या होता है? आर्टरीज, फाइन, एंड दूसरा वेन्स। अभी आर्टरीज एंड वेन्स का काम क्या होता है बच्चों? आर्टरीज का काम क्या होता है? कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसे मार्क कर लीजिए। आर्टरीज का काम क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसे हार्ट से यानी कि दिल से वो लेता है और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाता है। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करना हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाना। सिंस क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से होता है, हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है उसे थिक बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? थिक वॉल, ठीक है। अब आपने बच्चों देखा होगा कि हमारे हैंड्स होते हैं, तो आप हैंड्स पे जब अपने हाथ रखेंगे तो यू विल फील द पल्स, बीट्स फील करते हैं ना, जिसको आपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के चेक करता है कि वो पल्स कैसी चल रही है। सो दिस इज कॉल्ड पल्स रेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन की जो पल्स रेट होती है वो 72 टू 80 बीट्स होती है पर मिनट। अगर आपकी जो पल्स रेट है 1 मिनट में 72 से 80 के बीच में, इट मीन्स आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। नॉर्मली देखा गया है जब इंसान को फीवर होता है या वो भागता है, कुछ भी करता है, तो उसकी जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ तक सबको कहानी समझ में आई? गुड। अब हम बात करेंगे वेन्स की। वेन्स वो वेसल्स होते हैं बच्चों जो काम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है, उसे सारे बॉडी पार्ट से लेकर वापस हार्ट में लेके आते हैं, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या था? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। और वेन्स का काम क्या है? पूरी बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसे वापस हार्ट में लेके आना। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं। दे आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स। वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है? अलाउ करती है कि जो ब्लड है वो सीधा हार्ट की तरफ ही जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आर्टरीज बच्चों क्या होता है? आर्टरीज को स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड किया गया है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज, टिश्यूज पे रीच करने के बाद वो फर्दर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में आपका डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ना
इस तरीके से एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज क्या करती है? ज्वाइन होती है ताकि वो वेन बना सकते हैं जो कि हार्ट में जाके एम्प्टी हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिलिमिनरी आर्टरी की। प्रिलिमिनरी आर्टरी का काम क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये क्या काम करती है? आपकी जो हार्ट होती है उससे ब्लड को लेके जाती है। सो इसलिए ही इसको आर्टरी कहा जाता है, ना कि वेन। ठीक है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये कांच का काम क्या होता है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसे लंग्स में लेके जाती है। और प्राइमरी वेन का काम क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट में लेके जाना। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी आर्टरी है उसका काम क्या है आपका? कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसे लंग्स के पास लेके जाना। और प्राइमरी वेन का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट की तरफ लेके आना। समझ में आया ब्लड वेसल्स की कहानी? देखिए अब हम बात करेंगे किसकी? हार्ट की। ठीक है, हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारा वो ऑर्गन होता है जो कंटिन्यूअसली क्या है? बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। अगर वो एक सेकेंड भी स्किप कर गया तो वी विल नॉट बी अलाइव। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? कंटिन्यूअसली बीट करना। और बीट करने का मतलब क्या है? वो कंटिन्यूअसली क्या करता है? हमारा जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है उसे करता रहता है, जिसके अंदर हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वाटर, फूड और ऑक्सीजन। ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों जो हार्ट होता है उसके बेसिकली हमारे क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। लाइक राइट एट्रियम, ठीक है, 1, दिस इज राइट वेंट्रिकल, 2, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, 3 एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज 4। तो दिस इज बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से हमारे जो अपर चैम्बर्स होते हैं यानी कि ये वाले चैम्बर्स हैं, दिस इज, ये जो ऊपर चैम्बर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टियम बोलते हैं। और जो नीचे के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, जो इन चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन होता है वो क्या करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज ब्लड है उनको मिक्स नहीं होने देता। इन चैम्बर्स का काम ये होता है। तो यहाँ हार्ट का सबको समझ में आई कहानी? So now we will talk about the heartbeat. This is the last part of this topic. So heartbeat क्या होता है? आप सभी को पता है, दिल की धड़कनें। ठीक है, डॉक्टर हमारे दिल की धड़कनें देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है? स्टेथोस्कोप। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है? सबसे पहले स्टेथोस्कोप की मदद से हमारे दिल की धड़कनों को चेक करता है। ठीक है, एनिमल्स जैसे कि कुछ स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा होते हैं, इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता इनके अंदर। जिस पानी में वो रहते हैं उसी से वो क्या करते हैं? फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ही वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और इसीलिए वाटर ही क्या करता है? जो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है और या कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ले जाता है एज इट मूव्स आउट, जैसे ही वो बाहर निकालते हैं। दीज एनिमल डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। इन एनिमल्स को सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे